हेलो एवरीवन, वेलकम टू येले मैथमेटिक्स। मैं हूं राजेंद्र और आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.4 के बचे हुए क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 2.4। There is a narrow rectangular plot reserved for school in Mohali village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate of rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? तो इस क्वेश्चन में जो आपको बोला गया है वो ये है कि देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है मोहाली में, और उसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ हैं वो 11:4 के रेशियो में है। यानी कि अगर लेंथ को आप 11x कंसीडर करेंगे तो ब्रेड्थ आपका जो है वो 4x हो जाएगा। 11:4 में लेंथ और ब्रेड्थ हैं। एट द रेट ऑफ रुपीज 100 पर मीटर स्क्वायर, और 100 रुपये पर मीटर 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से अगर उसकी फेंसिंग की जाए रेक्टेंगुलर प्लॉट की, तो पंचायत को रुपीज 75,000 का कॉस्ट पड़ता है। तो आपको बताना है कि डायमेंशंस क्या हैं प्लॉट के, यानी प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ क्या क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम यहां अज्यूम कर लेंगे लेट ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट बी, और अदरवाइज यू कैन टेक लेंथ ऑल्सो। तो लेट लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू 11x। तो देयरफॉर breadth will be is equal to 4x. Now ये आपका लेंथ हो गया और ये आपका ब्रेड्थ हो गया 11x और 4x. Now we know that perimeter of rectangle is equal to twice length plus breadth. तो यहाँ पे आपको लेंथ मालूम है, आपको ब्रेड्थ भी मालूम है, तो आप पेरीमीटर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 इंटू लेंथ इज 11x एंड प्लस ब्रेड्थ इज 4x। तो इतना मीटर, यानी कि 2 इंटू एंड 11x प्लस 4x, ये आपका हो गया 15x। तो यहाँ पे आपको मिला 30x, जो कि आपका पेरीमीटर है। 30x मीटर, ये आपका पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर का, रेक्टेंगुलर प्लॉट का। अब यहां पे दिया है कि सिंस कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इज इक्वल टू रुपीज 100, इज रुपीज 100। तो क्योंकि हमारा जो लेंथ है फेंसिंग का, जिसमें हमें फेंसिंग करनी है, तो क्योंकि जैसे ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपका, तो फेंसिंग यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे पूरा फेंस होगा। तो जहाँ जहाँ पर हम फेंसिंग करेंगे वो पेरीमीटर के इक्वल होगा। तो ये आपका पेरीमीटर है, इतना मीटर आपको फेंस करना है और 1 मीटर का कॉस्ट इतना है। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो आपकी होगी वो होगी रुपीज 30x इंटू 100। यानी कि 1 मीटर फेंस करने में आपको 100 रुपीज लगते हैं और आपको फेंस करना है 30x मीटर। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी फेंसिंग की 30x इंटू 100, मीन्स आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000x, इतना रुपये आपका फेंसिंग का कॉस्ट होगा।
अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये मालूम है, ये आपको दिया है कि जो टोटल कॉस्ट फेंसिंग का है वो पंचायत को 75,000 रुपीज़ का पड़ता है। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो 3000 एक्स ये टोटल कॉस्ट फेंसिंग का है जो हमने निकाला है, और यहाँ पर भी दिया है कि पंचायत को 75,000 का कॉस्ट पड़ता है, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 75,000। और यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 75,000, और क्योंकि ये 3000 एक्स के मल्टीप्लाई में है, इसे जब हम दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 3000 यहाँ आ जाएगा आपका। नाउ 3 zeros and 3 zeros आर कैंसिल, सो 75/3 मीन्स 25। तो आपका जो x का वैल्यू आया वो 25 आया। अब यहाँ पर सिंस लेंथ इज इक्वल टू 11x मीन्स 11 इंटू 25 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा 275 मीटर। और जो ब्रेड्थ होगा आपका, ब्रेड्थ इज इक्वल टू होगा 4x। इट मीन्स 4 इंटू, और x जो था आपका था 25, तो इतना मीटर हो जाएगा ब्रेड्थ, यानी कि 100 मीटर। So this is your answer. तो this way you can solve this question easily. तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 7। इसे पढ़ लेते हैं कि इसमें दिया क्या है और हमें निकालना क्या है। तो हसन बाइज 2 kinds of cloth material for school uniform। हसन 2 तरह के क्लॉथ मटेरियल जो है बाई करता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल। तो जो शर्ट मटेरियल है उसका जो कॉस्ट है, शर्ट मटेरियल कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर, एंड ट्राउजर मटेरियल जो है वो उसको कॉस्ट पड़ता है ₹90 पर मीटर। और ये भी दिया है कि फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर, ट्राउजर के हर 2 मीटर के लिए, अगर उसने 2 मीटर ट्राउजर लिया है तो उसके लिए वो 3 मीटर्स शर्ट मटेरियल लेगा। देन आफ्टर दैट ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। और उसके बाद में वो इन मटेरियल्स को बेच देता है, तो एक को 12% प्रॉफिट पे बेचता है और दूसरे को जो है वो 10% प्रॉफिट पे बेच देता है। एंड हिज टोटल सेल्स इज ₹36,660। ये उसका टोटल आता है सेल्स। तो हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, तो उसने ट्राउजर मटेरियल कितना बाई किया, ये हमें निकालना है। तो जो हमें निकालना है उसे हम अज्यूम कर लेंगे। तो पहले तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ही हम अज्यूम कर पाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन देखिए आप इसको इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे दिया है कि अगर वो 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल खरीदता है तो 3 मीटर्स जो है वो शर्ट मटेरियल खरीदता है। तो हमने यहां पे अज्यूम कर लिया कि लेट ही बाइज ट्राउजर मटेरियल जो है वो उसने खरीदा 2x मीटर। तो देयरफॉर शर्ट मटेरियल जो है वो खरीदेगा 3x मीटर, क्योंकि यहाँ इसने क्लियरली लिखा है कि हर 2 मीटर ट्राउजर के लिए वो 3 मीटर जो है, हर 2 मीटर ट्राउजर के लिए 3 मीटर जो है वो शर्ट मटेरियल खरीदता है। तो ये यहाँ रेशियो हो गया, ये आपका रेशियो ऑफ ट्राउजर मटेरियल टू द रेशियो ऑफ शर्ट मटेरियल इज 2:3, यानी कि ट्राउजर मटेरियल इज टू शर्ट मटेरियल, और ये जो है आपका है 2:3। तो देयरफॉर
if the trouser material is 2x meter, the shirt material is 3x meter. now ये भी आपको दिया है कि जो ट्राउजर मटेरियल है उसका कॉस्ट जो है, ट्राउजर मटेरियल कॉस्ट जो है वो आपका है ₹90 पर मीटर, और जो शर्ट मटेरियल आपको दिया है उसका कॉस्ट है ₹50 पर मीटर। ये आपको इनका कॉस्ट दिया है। तो अब यहां पे आपको करना क्या है कि टोटल कॉस्ट हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल हम पहले निकाल लेते हैं। ट्राउजर मटेरियल, आई एम राइटिंग ओनली TM, ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ ट्राउजर मटेरियल जो है उसने 2x मीटर खरीदा है और हर मीटर की जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज है। तो यहां पर आपका आ जाएगा 2x इंटू 90, यानी कि 180 रुपीज, x रुपीज। ये जो है वो ट्राउजर मटेरियल की कॉस्ट है। एंड टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, जो उसका शर्ट मटेरियल है उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो शर्ट मटेरियल उसने कितना लिया है 3x मीटर और हर मीटर की कॉस्ट 50 रुपीज है। तो 3x इंटू 50 यानी कि 150 रुपीज, ये उसका 150x रुपीज, ये कॉस्ट हो जाएगी शर्ट मटेरियल की, और ये कॉस्ट हो गई ट्राउजर मटेरियल की। अब यहां पे इसने ये बोला है, ये कॉस्ट हो गई है इसके। अब ये बोला है इसने कि अगर वो सेल कर दे, और सेल जो है वो किस हिसाब से कर रहा है, वो ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। तो किसमें उसको 12% का बेनिफिट हो रहा है और किसमें उसको 10% का हो रहा है। तो यहां देखिए जो उसका ट्राउजर था, प्रॉफिट ऑन ट्राउजर जो यहां पे है वो दिया है 12%, और यहां पे प्रॉफिट ऑन शर्ट जो है, शर्ट मटेरियल, वो दिया है यहां पे 10%। तो क्योंकि हमें यहां पे प्रॉफिट दिया है तो हम सेलिंग प्राइस इजीली निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, I am writing M only, okay, I write full। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल जो होगा वो हम निकालेंगे। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, 100 प्लस % प्रॉफिट या -% लॉस अगर लॉस है तो, और अपॉन 100 और इनटू कॉस्ट प्राइस जो उसका कॉस्ट प्राइस था। तो यहाँ पे ये आपका जो % प्रॉफिट है ट्राउजर पे वो आपका 12 है। तो 100 प्लस 12 बन गया आपका 112 एंड देन अपॉन 100 और इनटू सीपी। अब यहाँ पे आप सीपी देखिए, सीपी कितना है ट्राउजर का सीपी है 180 x। ये आपका जो है ट्राउजर मटेरियल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेम वे एसपी आपको निकालना है, एसपी ऑफ शर्ट मटेरियल। तो एसपी ऑफ शर्ट मटेरियल जब आप फाइंड करेंगे तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 100 प्लस % प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो यहां पर क्योंकि प्रॉफिट शर्ट मटेरियल पे 10 है तो ये आपका हो जाएगा 100 प्लस 10 यानी कि 110। तो 110 अपॉन 100 इंटू, और यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस था
शर्ट मटेरियल का, तो कॉस्ट प्राइस जो था शर्ट मटेरियल का था 150x, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 150x, और इसे कैलकुलेट करने पे आपका आ जाएगा, ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे, और जब 11 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आ जाएगा 165x, ये आ जाएगा। और यहाँ पे इसको भी हम चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो जब यहाँ से 1 वाले को सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 112 इंटू 18, जो 112 इंटू 18 आपका होगा वो कितना होगा, सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 18 टू जा 36, 6 carries 3, 18 1 जा 18 and 3 21, 1 carry 2 and 18 1 जा 18 and 2 20 and upon 10, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा दिस मच x। ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस ट्राउजर का। ट्राउजर का सेलिंग प्राइस ये था, बट इसे सॉल्व करने पे हमें ये मिला 201.6x रुपीज, और यहाँ पे ये भी रुपीज। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने यहाँ पे ये बोला है कि द टोटल सेल, जो जितना बिका यानी कि जो सेल करने पे जितना मिला, तो सेल करने पे आपको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा, जितना सेलिंग प्राइस है उतना ही अमाउंट मिलेगा। तो ये सेलिंग प्राइस है शर्ट का और ये सेलिंग प्राइस है ट्राउजर का, इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा टोटल सेल्स होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 201.6x प्लस 165x, एंड इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ इसको, ये आपका है 201.6 और यहाँ पे है आपका 165, तो जब इसको ऐड करेंगे हम तो वी गेट 6.66 एंड 3, तो ये आ गया हमारा 366.6। नाउ सॉरी, यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन होना चाहिए, दिस इज यहाँ पे आपको लिखना है, ये आपका शर्ट मटेरियल का कॉस्ट था, ये आपका ट्राउजर मटेरियल का कॉस्ट था, ये आपका शर्ट मटेरियल का कॉस्ट था, और यहाँ पे टोटल जो सेल किया उसने सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल और ये सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, और ये दोनों मिला के आपका होना चाहिए था 36,660। बट जब इनको, अब इस इक्वेशन को सिंपल लीनियर इक्वेशन है ये हमारा, इसे सॉल्व करना है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे 100.6x को और 165x को, तो हमें मिलेगा 366.6x, तो 366.6x is equal to 36660। और अब अगर हम x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू फाइंड करें, तो ये 366.6 जो x के मल्टीप्लाई में है ये दूसरे साइड में जाके आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 36660 डिवाइडेड बाई 366.6, और जब आप यहाँ से इस डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो ऊपर एक जीरो और आ जाएगा आपका। और अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3666, देखिए यहाँ पे 3000, यहाँ पे 366 और उसके आगे 2 जीरोज हैं और यहाँ 3666 है, तो इसको कैंसिल करने पे, इसको काटने पे आपको 100 मिलेगा। तो x की वैल्यू जो है आपकी 100 आ गई। तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ, मैं यहां लिख रहा हूं आगे का क्वेश्चन,
तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ हाउ मच, सॉरी, ये आपको निकालना था कि ट्राउजर मटेरियल कितना है, तो वही हम फाइंड कर रहे हैं। तो देयरफॉर ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू, देयरफॉर ट्राउजर मटेरियल वो कितना था आपका, कितना था ट्राउजर मटेरियल आपका था 2x मीटर, 2x मीटर, और x की वैल्यू आपने यहां पे फाइंड कर ली है 100, सो 2 इंटू 100 मीन्स 200 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था क्वेश्चन, बट समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो इसे एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। चलो पढ़ लेते हैं, इसमें दिया क्या है। हाफ ऑफ अ हर्ड of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the total number of deer in the herd. तो यहां आपको ये बोला है कि एक हर्ड है डियर का एक झुंड है, और उसमें से जो आधे, हाफ, उसमें से जो आधे डियर हैं वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, यानी कि वो चर रहे हैं फील्ड में। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, और जो बचे हैं उनका 3/4, आधे तो फील्ड में चर रहे हैं ग्रेजिंग, और जो बाकी के बचे हैं उनका 3/4 जो है प्लेइंग नियर बाई, वो पास में खेल रहे हैं। एंड रेस्ट 9, और जो बाकी के 9 बचे वो पानी पी रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर। तो फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो उस हर्ड में, उस झुंड में कितने डियर हैं ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। हमने अज्यूम कर लिया लेट, जो निकालना है आपको टोटल नंबर ऑफ डियर्स निकालने हैं, तो यहां पे हमने ले लिया लेट टोटल नंबर ऑफ डियर बी एक्स। नाउ अब देखिए यहां पे ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं वो देख लेते हैं। तो ग्रेजिंग आधे कर रहे हैं, यानी कि इस एक्स में से आधे जो हैं वो ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो ग्रेजिंग इज इक्वल टू x/2 डियर। नाउ प्लेइंग नियर बाई, जो पास में खेल रहे हैं वो कितने कितने हैं, जो बचे, अब बचे कितने आपके, एक्स तो आपके टोटल थे, उनमें से ग्रेजिंग कर रहे हैं x/2, तो बचेंगे कितने, x माइनस x/2, इतने आपके बचे। अब ये जो बचे हैं इनका 3/4, 3/4 जो बचे हैं इनका 3/4 यानी कि 3/4, इतने जो डियर हैं वो प्लेइंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और जो 9 हैं वो ड्रिंकिंग वाटर कर रहे हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर, वो 9 है, 9 डियर। अब अगर हम, बाकी और कुछ भी नहीं है, बस जितने थे वो यही थे, कुछ चर रहे थे, कुछ खेल रहे थे, और बाकी के पानी पी रहे थे। अब अगर इन सबको हम जोड़ दें, अगर इन सबको ऐड कर दें, जो ग्रेजिंग कर रहे थे, जो प्लेइंग कर रहे थे, जो पानी पी रहे थे, इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ डियर्स मिलने चाहिए। तो सी इक्वेशन जो है हम किस तरह से फ्रेम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए ये x,
बाई 2 ये ग्रेजिंग कर रहे हैं, प्लस ये यानी कि 3/4 और यहां पे ब्रैकेट में डाल देता हूं x माइनस एक्स बाई 2 और प्लस ये 9। अब यही 3 तरह के हिरन थे जो कि कुछ चर रहे थे, कुछ खेल रहे थे और कुछ पानी पी रहे थे, और ये मिला के टोटल नंबर ऑफ डियर्स होने चाहिए, सॉरी टोटल नंबर ऑफ डियर होने चाहिए। तो ये टोटल नंबर ऑफ डियर आपका x है, क्योंकि यहाँ पे आपने टोटल नंबर ऑफ डियर को x ही कंसीडर किया था। अब ये आपका एक लीनियर इक्वेशन हो गया वन वेरिएबल का, इसे सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये आपका x/2 है, प्लस ये आपका 3/4 है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है तो आप एलसीएम ले लेंगे, और 1 और 2 का एलसीएम हो गया आपका 2, और यहाँ पे 1 2 जा 2, 2 आया तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 2 की टेबल बोलेंगे 2 1 जा 2 1, तो यहाँ पे x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 9 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे x/2 प्लस 3/4, और ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए इनटू, यहाँ पे कुछ साइन नहीं, कुछ कोई नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है। 2x माइनस एक्स आपका हो गया x और अपॉन 2 और प्लस 9 इज इक्वल टू x। अब पहले इसे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये पहले होगा आपका, क्योंकि 3/4 इस पूरे से मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे इसको x/2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3x/8, तो प्लस 3x/8 और इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 9 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए वेरिएबल टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट कर देते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगा यहां से, अगर मैं इस वेरिएबल को राइट साइड में ले जाऊं और इसको भी मैं राइट साइड में ले जाऊं, तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और 9 यहाँ पे ऑलरेडी आपका है तो लेफ्ट साइड में, तो 9 इज इक्वल टू x माइनस x/2 और यहाँ पे माइनस 3x/8। चलिए अब इसका एलसीएम ले लेते हैं इधर राइट साइड में, तो 9 इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं है आपका डिनोमिनेटर में तो आप 1 पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम हो गया आपका 8, सो 1 8 जा 8, 8 आया, तो 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 8x माइनस 2 4 जा 8, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4x, और यहाँ पे माइनस 8 1 जा 8, 1 आया, तो यहाँ पे 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 3x। अब यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 8x माइनस 4x माइनस 3x, तो ये -4x और -3x मिला के आपका -7x हो गया, तो आप लिख सकते हैं 8x माइनस 7x अपॉन 8, और 9 इज इक्वल टू 8x माइनस 7x आपका हो गया x, और यहाँ पे है आपका 8, यहाँ पे कुछ भी नहीं है 9 के नीचे, तो हम 1 पुट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि दोनों साइड में जो हैं आपके होल अपॉन में है, लेफ्ट हैंड साइड भी होल अपॉन में है और राइट हैंड साइड भी आपकी होल अपॉन में है। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 9 8 72, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डियर इज इक्वल टू 72। ये आपका आंसर हो गया। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। एक जो ग्रैंडफादर है वो 10 टाइम्स ओल्डर है ग्रैंडडॉटर से, और उसकी एज, ग्रैंडफादर की एज ये दी है आपको, उसकी जो एज है वो 54 ईयर्स है। नहीं, वो जो है ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, उससे 54 ईयर ज्यादा बड़ा है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। तो यहां पे चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट ग्रैंडडॉटर बी एक्स ईयर्स ओल्ड। अगर ग्रैंडडॉटर एक्स ईयर्स ओल्ड है तो देयरफॉर ग्रैंडफादर जो है वो 10x ईयर्स ओल्ड होगा, क्योंकि यहां पे आपको क्लियरली बोला है कि ग्रैंडफादर जो है वो 10 टाइम्स ओल्डर है ग्रैंड डॉटर से। तो ये अगर ग्रैंड डॉटर की एज x कंसीडर करेंगे तो ग्रैंडफादर की जो एज है वो 10x ईयर्स होगी। अब यहां इसने ये भी बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ग्रैंडफादर जो है वो ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स ओल्डर है, यानी कि 54 साल ज़्यादा बड़ा है। तो अगर हम ग्रैंडफादर की एज यानी 10x और में से ग्रैंड डॉटर की एज अगर x माइनस कर दें, ये आपके ग्रैंडफादर की एज थी, ये ग्रैंड डॉटर की एज थी, तो अगर ग्रैंडफादर की एज से अगर ग्रैंड डॉटर की एज माइनस कर देते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा वो कितना बड़ा है, और ये आपको 54 ईयर्स गिवन है। तो यहां से इस इक्वेशन को सोल्व करने से आपको मिलेगा 9x इज इक्वल टू 54। और अब इसको x की वैल्यू निकालने के लिए जो 9 मल्टीप्लाई में है x के, उसको दूसरे साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, और यहां से आपकी वैल्यू 9 6 54 6 आ गई। तो देयरफॉर एज ऑफ ग्रैंड डॉटर वो आपकी हो गई x, और x आपका है 6 ईयर्स। यहाँ पे x आपने निकाल लिया है। देखो ग्रैंड डॉटर की जो एज थी वो x थी, तो x हमने 6 निकाल लिया है, इसलिए एज ऑफ ग्रैंड डॉटर जो है वो x इक्वल टू 6 ईयर्स मिल गई। एंड एज ऑफ ग्रैंडफादर वो कितनी है, वो है 10x ईयर्स। अब 10 और इंटू x जो है हमारा 6 है, यानी कि 60 ईयर्स। ये आपका आंसर हो गया। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ग्रैंडफादर जो है वो कितनी का हुआ, एज ऑफ ग्रैंडफादर वो हो गई 60 ईयर्स, और एज ऑफ ग्रैंड डॉटर जो है वो हो गई 6, यहां पे ग्रैंड डॉटर 6 ईयर्स। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन की जो एज है वो अपने सन के एज से 3 टाइम्स है। तो अगर सन x ईयर्स का होगा तो अमन जो है वो 3x ईयर्स का हो जाएगा। अब बोला 10 ईयर्स अगो, यहां अगो होना चाहिए, यहां बीच में स्पेस होना चाहिए था। 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। 10 साल पहले की बात कर रहा है अब ये, कि वो जो फादर है अमन, जो अमन है
वो 5 टाइम्स था अपने बेटे से। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है। तो यहां हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ अमन बी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ अमन बी x years. So therefore, son's age will be what? Son's age will be 3x, क्योंकि 3 टाइम्स है। यहां लिखा है कि अमन की एज जो है वो 3 टाइम्स है। सॉरी, यहां पे आई मेड अ मिस्टेक। अमन की एज अगर x मानेंगे तो सन की एज x/3 होगी। यहां पे x/3 होगी। और अदरवाइज सन की आप एज को कंसीडर कर लीजिए। सन की एज से अमन की एज 3 टाइम्स है, तो अगर सन की एज को आप x कंसीडर करेंगे तो फादर की एज जो है वो 3x हो जाएगी। ये प्रेजेंट एज है। दिस इज सन्स प्रेजेंट एज। क्योंकि सन छोटा है तो सन की एज को अगर x अज्यूम करेंगे तो अमन जो है, क्योंकि उसका फादर है, वो उसे 3 गुना है, तो उसकी एज 3x ईयर्स हो जाएगी। अब यहां बोला है 10 ईयर्स अगो, तो यहां लिख लेते हैं 10 ईयर्स अगो। तो यहां 10 साल पहले की बात है। तो 10 साल पहले क्या होगा, अमन की जो एज होगी वो 10 ईयर्स कम होगी, यानी कि 3x माइनस 10 हो जाएगा, इतना ईयर्स। भाई प्रेजेंट में 3x ईयर्स है अमन की एज, तो 10 साल पहले कितनी होगी, 10 कम कर देंगे। और यहाँ सन जो है वो सन की प्रेजेंट एज जो है वो अभी x ईयर्स है प्रेजेंट में, तो 10 ईयर्स पहले कितनी थी, x में से 10 माइनस कर देंगे, इतना ईयर्स। अब क्वेश्चन में बोला है कि 10 ईयर्स अगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 ईयर्स पहले अमन जो था, अमन की एज थी 3x माइनस 10 ईयर्स, और ये कितनी थी, सन की एज का, यानी कि सन की एज अभी x माइनस 10 ईयर्स है, तो सन की एज का कितना था, 5 टाइम्स। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अमन की एज 5 टाइम्स सन की एज, तो यहां पे आपको मिलेगा 3x माइनस 10, दिस इज x, 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5 टेन्स ऑफ 50, सॉरी 5 इंटू एक्स इज 5x एंड माइनस 5 टेन्स ऑफ 50। अब यहाँ पे सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। तो हमें ये जो 3x है इसको मैं दूसरे साइड में ट्रांसफर कर देता हूँ इधर, और ये जो 50 है इसको मैं इधर लेफ्ट साइड में ले आता हूँ। अब की बार मैं उल्टा कर रहा हूँ, नंबर्स को मैं इधर लेके आ जाता हूँ और वेरिएबल्स को मैं राइट साइड में। तो आपका क्या होगा, देखो ऑलरेडी यहाँ पे -10 है लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू यहाँ पे जो 5x है ये वाला, ये तो आपका राइट साइड में ही है 5x, और ये जो -50 है वो मैं लेफ्ट साइड में लेके आ जाता हूं तो +50 हो जाएगा, और इक्वल टू ये जो 3x यहाँ पे था पॉजिटिव था लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा तो -3x। तो यहां से आप देखिए अब आपको क्या मिल जाएगा, 5x माइनस 3x, ये हो गया आपका 2x, और इज इक्वल टू, और ये 50 प्लस का है 10 माइनस का है, तो ये आपका हो गया 40। तो देयरफॉर जब x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 40/2 मीन्स 20। तो देयरफॉर जो आपका अमन है, अमन की एज कितनी होगी, अमन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू आपका है 3x, यानी कि 3 इंटू 20 मीन्स 60 ईयर्स। ये आपका आंसर हो गया। और जो सन है उसकी कितनी होगी, सन्स प्रेजेंट एज
क्योंकि सन आपका था x ईयर्स का, यहाँ पे लिखा है सन की एज x है और वो x आपका कितना है 20 ईयर्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। सभी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन गुड बाय।